पाठ 5 वाक्य रचना। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं। वाक्य में सबसे पहले काम को करने वाला यानी कर्ता होता है और अंत में क्या काम हुआ यानी क्रिया होती है। संस्कृत में कर्ता के पुरुष के अनुसार क्रिया होती है। तात्पर्य यह है कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष का होता है, जैसे सः, अयम, इदम, बालः, अश्वः, तौ, ते इत्यादि, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होगी। यदि कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन, यदि कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन होगी। क्रिया के काल का निश्चय करके लकार का प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया वर्तमान काल की है तो लट लकार का प्रयोग करेंगे। यदि भविष्यत काल की है तो लिट लकार का, और भूतकाल की है तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। अब इस तालिका की ओर ध्यान दें। प्रथम पुरुष के कर्ता एक वचनम अन्य कोई भी, द्विवचनम अन्य कोई दो, बहुवचनम अन्य तीन या अधिक। सः, सा, अयम, इदम, तौ, ते, इमौ, इमे, ते, ताः, इमे, इमानि, इमाः, बालः, रामः, रमेशः, सान्या, मान्या, बालौ, रामौ, बालिके इत्यादि, बालाः, बालिकाः इत्यादि। प्रथम पुरुष की क्रियाएं। लट लकार वर्तमान काल, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पठति, गच्छति, पठतः, गच्छतः, पठन्ति, गच्छन्ति, धावति, पचति, धावतः, पचतः, धावन्ति, पचन्ति, हसति, नमति, हसतः, नमतः, हसन्ति, नमन्ति, खादति, क्रीडति, खादतः, क्रीडतः, खादन्ति, क्रीडन्ति। विशेष। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया आएगी। आइए बताए गए नियमानुसार शब्दों से वाक्य बनाकर देखें। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, सा गच्छति, ते गच्छतः, ताः गच्छन्ति, अयम धावति, इमौ धावतः, इमे धावन्ति। इस प्रकार हम कर्ता और क्रिया को जोड़कर अनेक वाक्य बना सकते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ वचनानुसार मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष के कर्ता एक वचनम त्वम, द्विवचनम युवाम, बहुवचनम यूयम। मध्यम पुरुष की क्रियाएं लट लकार वर्तमान काल, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पठसि, गच्छसि, पठतः, गच्छतः, पठथ, गच्छथ, धावसि, पचसि, धावथः, पचथः, धावथ, पचथ, हससि, नमसि, हसथः, नमथः, हसथ, नमथ, खादसि, क्रीडसि, खादथः, क्रीडथः, खादथ, क्रीडथ। मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया होगी। बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया होगी। बताए गए नियमानुसार वाक्य बनाकर देखें। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठथ, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ, त्वम हससि, युवाम हसथः, यूयम हसथ, त्वम नमसि, युवाम नमथः, यूयम नमथ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष के कर्ता एक वचनम अहम, द्विवचनम आवाम, बहुवचनम वयम। उत्तम पुरुष की क्रियाएं लट लकार वर्तमान काल, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम।
पठामि गच्छामि, पठावः गच्छावः, पठामः गच्छामः। धावामि पचामि, धावावः पचावः, धावामः पचामः। हसामि नमामि, हसावः नमावः, हसामः नमामः। खादामि क्रीडामि, खादावः क्रीडावः, खादामः क्रीडामः। तालिका में दिए गए शब्दों के अनुसार वाक्य। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। अहम धावामि, आवाम धावावः, वयम धावामः। अहम पचामि, आवाम पचावः, वयम पचामः। अहम हसामि, आवाम हसावः, वयम हसामः। इसी प्रकार हम अन्य लकारों में भी वाक्य रचना करेंगे। यदि भविष्यत काल होगा तो लिट लकार का प्रयोग होगा, लेकिन कर्ता और क्रिया हम इसी प्रकार से जोड़ेंगे। जैसे पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमः पुरुषः, बालकः पठिष्यति, सः गमिष्यति, बालकौ पठिष्यतः, तौ गमिष्यतः, बालकाः पठिष्यन्ति, ते गमिष्यन्ति। मध्यमः पुरुषः, त्वं धाविष्यसि, त्वं द्रक्ष्यसि, युवां धाविष्यथः, युवां द्रक्ष्यथः, यूयं धाविष्यथ, यूयं द्रक्ष्यथ। उत्तमः पुरुषः, अहं लेखिष्यामि, अहं क्रीडिष्यामि, आवां लेखिष्यावः, आवां क्रीडिष्यावः, वयं लेखिष्यामः, वयं क्रीडिष्यामः। यदि भूतकाल होगा तो लंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमः पुरुषः, सः अगच्छत्, तौ अगच्छताम्, ते अगच्छन्। मध्यमः पुरुषः, त्वम् अगच्छः, युवाम् अगच्छतम्, यूयम् अगच्छत। उत्तमः पुरुषः, अहम् अगच्छम्, आवाम् अगच्छाव, वयम् अगच्छाम। कर्ता के लिंग का प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता है। संस्कृत में क्रियापद सभी लिंगों में समान होते हैं। यथा बालकः गच्छति, नरः खादति, बालिका गच्छति, अम्बा पचति, रोहनः गमिष्यति, बालकः खादिष्यति, शोभना गमिष्यति, बालिका खादिष्यति। ध्यातव्यम, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 7 विभक्तियाँ। कर्ता पद के अनुसार क्रिया होती है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। क्रियापद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग में समान ही होते हैं। जैसे बालः हसति, बालिका हसति, मित्रम हसति। जबकि हिंदी में क्रिया अलग होती है। जैसे बालक हंसता है, बालिका हंसती है।